जब मैं इस नए शहर में शिफ्ट हुआ तो मेरे कई दोस्तों ने मुझे चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि वहाँ पीछे खतरे हैं, लेकिन मैं ऐसा घर ले रहा था जहाँ किराया बेहद कम था, तो मैंने सौदा पक्का कर लिया। मैं 23 साल का लड़का हूँ और पिज्जा हट में मैनेजर हूँ। मेरी शिफ्ट के टाइम अजीब होते हैं, इसीलिए देर रात तक काम करना पड़ता है। नए घर में पहले कुछ हफ्ते ठीक गुजरे। घर पुराना था, लेकिन अकेले लड़के के लिए काफी बड़ा। मैंने ज्यादातर फर्नीचर OLX से लिया था। अब मेरी जिंदगी की हर चीज सेकंड हैंड है। मैं ज्यादातर रात को पिज्जा ही खाता था। हमें कहा जाता था कि बचा हुआ खाना बर्बाद मत करो, घर ले जाओ। तो मेरे घर के पीछे का कूड़ेदान पिज्जा के डब्बों से भर गया था। एक रात जोर का तूफान आया, तभी मुझे याद आया मैं कूड़ेदान का ढक्कन बंद करना भूल गया हूँ। मैं तुरंत बाहर भागा, खाली डब्बे उठाए, कूड़े के थैले में भरे और ढक्कन बंद कर दिया। हवा तेज थी और बारिश शुरू होने ही वाली थी। मैं जैसे ही पिछले गेट तक पहुंचा, अचानक एहसास हुआ मैंने खुद को बाहर बंद कर लिया है। चाबी अंदर रह गई। मौसम बिगड़ता जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तभी याद आया मेरे फ्रंट डोर में पास की लॉक है। अगर हेल्पलाइन पर कॉल करूं तो वो दरवाजा खोल सकते हैं। मैं भागकर बरामदे में पहुंचा। अब तक बारिश शुरू हो चुकी थी। मैंने कॉल किया, समस्या बताई। ऑपरेटर ने कहा कुछ मिनट रुको, वो दरवाजा खोल देंगे। मैं आधा भीग चुका था, सड़क पूरी तरह खाली थी। तभी मैंने देखा स्ट्रीट लाइट के नीचे कोई खड़ा है। ध्यान से देखा, वो एक औरत थी, हाथ में छाता, और उसकी नजर सीधे मेरी तरफ थी। मैं दूर से उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था। अचानक उसने हाथ उठाया, मुझे हाथ हिलाया। मैंने भी उत्सुकता में हाथ हिलाया। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी, बड़े बड़े डग। उसका चलना बेहद डरावना लग रहा था। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। उसी वक्त मैंने दरवाजे का अलार्म बंद होने की आवाज सुनी। मैं फौरन अंदर कूदा, दरवाजा बंद किया, बार बार झिर्री से झांका, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस रात मैं लिविंग रूम के सोफे पर ही सोया। चोरी का डर बना रहा, लेकिन अगली सुबह सब कुछ सामान्य। शायद वो औरत बस तूफान से बचने के लिए मेरी तरफ आ रही थी। फिर भी सतर्कता जरूरी है। मैंने डोरबेल कैमरा लगवा लिया। पहली 2 रातें बेहद उबाऊ गुजरी, और फिर तीसरी रात मानो कहर टूट पड़ा। उस रात मैं देर से घर पहुंचा। मौसम खराब था। अंदर गया, गर्म पानी से नहाया, टीवी के सामने बैठा, पिज्जा के कुछ स्लाइस और बियर कैन के साथ। थकान और बियर, शायद मैं झपकी ले रहा था। तभी दरवाजे की घंटी 3 बार लगातार बजी। मैं उठा, रिंग कैम की स्क्रीन चालू की, और वो वही औरत थी, मेरे दरवाजे के बाहर खड़ी थी, हाथ में वही छाता, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो बस वहीं खड़ी थी, आंखें पूरी खुली हुई, उसका मुंह खामोश चीख की तरह खुला हुआ। मैंने पहले कभी किसी को इस तरह नहीं देखा था। कोई आवाज नहीं, सिर्फ घंटी बजाती रही। क्या आपको क्या चाहिए? मैंने पूछा। वो रुक गई, उसकी नजर कैमरे पर थी। फिर उसने फिर से हाथ हिलाया और अचानक अपने सिर को दरवाजे पर पटकने लगी। हे रुको, तुम्हें क्या हुआ है? मैं चीखा, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। वो बस सिर पटकती रही। तभी दूर से बिजली चमकी। वो रुकी, आसमान की तरफ देखा, फिर खाली सड़क की तरफ, और फिर मेरी तरफ। मैं देख सकता था उसका सर सूज चुका था, उसका मुंह पूरा खुला था। अचानक उसने अंगूठा मुंह में डाला और छोटे बच्चे की तरह चलते चलते चूसने लगी। कुछ देर बाद वो गायब हो गई। आज भी मैं उसी घर में रहता हूँ, और शुक्र है मैंने उसे दोबारा नहीं देखा। मैंने फोन देखा, कल रात लगाई नई रिंग डोरबेल से 2 और अलर्ट। सूरज ढलने के बाद से ही ये बार बार बज रही है। अरे यार, ये क्या हो रहा है? मैंने नाइट स्टैंड से फोन उठाया और ऐप खोला। लाइव फीड में दरवाजे के बाहर कुछ खास नहीं दिखा। मैं एक छोटे शांत मोहल्ले में रहता हूँ। इतने अलर्ट्स के लिए ट्रैफिक भी नहीं है। स्क्रीन पर बस रात की रोशनी, बरामदा और ड्राइववे में खड़ी कारें और चमकता हुआ चांद नजर आ रहा था।
मैं ऐप बंद करके सोने ही वाला था, तभी एक अलर्ट आया। कुछ हिला ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मैंने फोन कसकर पकड़ा, हाथ हल्के से कांप रहे थे। मेरा मुंह सूख गया, छाती भारी हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक जमीन से एक परछाई उठी, जैसे कमरे के नीचे छिपी हो। वो बरामदे में खड़ी हो गई। वो एक लड़की थी, लंबे काले बाल, चेहरा झुका हुआ और चांदनी में चमकता हुआ उसका बड़ा सर। माफ कीजिए, क्या आपको कुछ चाहिए? मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए पूछा। दरवाजा खोलो जेरी, मुझे अंदर आना है। रुको कैथी, क्या ये तुम हो? मेरी बहन मुझे जेरी बुलाती है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो आधी रात को मेरे घर के बाहर इस तरह से खड़ी होगी। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। जेरी, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। उसने सिर झुकाया और धीमी आवाज में कहा। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, तभी उसने चेहरा कमरे की ओर उठाया। हाँ, वो मेरी बहन जैसी लग रही थी, पर मैं कसम खाता हूँ वो मेरी बहन नहीं थी। उसकी आंखें बाहर निकली थी, चेहरा शैतानी था, मानो कोई स्किन वॉकर हो। फिर वो बोली, अपनी बहन के लिए दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा रहे हो? मैं ठिठक गया। मैंने अपनी बहन को कॉल किया। उसने नींद भरी आवाज में फोन उठाया। जेरी, इतनी रात को फोन क्यों कर रहे हो? उसकी नींद भरी आवाज ने मेरी रीढ़ जमा दी। अगर मेरी बहन घर पर सो रही है तो ये लड़की कौन है जो कहती है कि वो मेरी बहन है और दरवाजे पर बिल्कुल उसी की तरह खड़ी है। मैंने सिर दरवाजे की ओर किया और धीरे से फोन की स्क्रीन देखी। वो वहीं थी, दरवाजा खुलने का इंतजार कर रही थी। मेरे पैर कांप रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, तुम मेरी बहन नहीं हो और मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला। मेरे जवाब पर वो हंसने लगी, कैमरे पर अपनी उंगलियां फहराने लगी, जैसे कि मेरे चेहरे को छू रही हो। उसकी लंबी हड्डीदार उंगलियां देखकर मुझे घिन आ गई। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? वो लगातार हंसी और फिर कैमरे के पास अपना चेहरा लाकर फुसफुसाई, मैं बस तुम्हें ये बताने आई थी कि तुमने अपना पिछला दरवाजा खुला छोड़ दिया है। मैं मजाक नहीं कर रहा। ये सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरा दिल रुक गया हो। अचानक वो कैमरे से गायब हो गई। डरते हुए मैंने सर पीछे के दरवाजे की ओर घुमाया। मैं भागा और हैंडल पकड़ने ही वाला था, तभी देखा वो शीशे के दूसरी तरफ खड़ी है। उसकी मुस्कान शैतानी थी। मैंने दरवाजा बंद करना चाहा, पर वो पहले से ही बंद था। मैंने धीरे धीरे चेहरा उसकी ओर किया। वो डरावनी आवाज में बोली, किस्मत वाले हो तुम। जरा सोचो, अगर तुम दरवाजा बंद करना भूल जाते तो क्या होता? फिर वो चली गई, रात के अंधेरे में गायब हो गई। मैंने पुलिस को फोन किया, उन्हें सब बताया। उन्होंने घर देखा पर कोई मिला नहीं। और भी डरावनी बात ये थी, रिकॉर्डिंग में वो दिखी ही नहीं, बस मेरी आवाज थी, जैसे किसी गायब चीज से बात कर रहा हूँ। शायद कैमरा खराब था, पर मुझे पता है मैंने क्या देखा। पुलिस को लगा कि मैं नशे में हूँ। कोई यकीन नहीं करता, पर मैं जानता हूँ ये सच था। क्या आप मुझ पर यकीन करते हैं? सूरज ढल रहा था जब मैं और मौसी नए अपार्टमेंट पहुंचे। क्या तुम पक्का अकेली रह पाओगी? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, मैं ठीक रहूंगी, चिंता मत करो। मैं कार से उतरी, अपार्टमेंट की ओर चली और आखिरी बार उन्हें हाथ दिलाकर अलविदा कहा। अपार्टमेंट छोटा था पर मेरा था और मैं खुश थी। पूरा दिन शिफ्टिंग में बीता। रात को मैंने सैंडविच बनाया और टीवी के पास बैठ गई। बस कुछ ही निवाले खाए थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो एक लंबा दुबला आदमी खड़ा था, काले ट्रेंच कोट में। उसकी आंखें मरी हुई मछली जैसी थी,
और पहली नजर में उसने मुझे डरा दिया। तुम जरूर मेरे नए पड़ोसी हो। उसने डरावनी आवाज में कहा। हाँ, वो मैं ही हूँ। गुड गुड, मैं अब अकेला नहीं रहूंगा। ये कहते हुए उसने पलक भी नहीं झपकाई। मैंने हल्की सी मुस्कान दी। कुछ कहने को नहीं था। वो भी चुपचाप रहा, बस उसी मुस्कान के साथ मुझे घूरता रहा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मैंने दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन उसने अचानक हाथ रखकर रोक दिया। क्या आप मेरे घर रात के खाने पर आएंगे? उसने कहा। मैंने अभी अभी सैंडविच बनाया है, फिर कभी। गुड नाइट। और बिना उसके जवाब के इंतजार किए मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मुझे पता था कि ये बदतमीजी है, लेकिन वो सच में डरावना था। मैंने कदमों की आहट सुनने की कोशिश की, पर बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। लोगों से झांक कर देखा, वो अब भी बाहर खड़ा था, उसी मुस्कान के साथ। कुछ सेकंड बाद उसने झिर्री की ओर देखा, जैसे जानता हो कि मैं देख रही हूं। फिर वो बोला, गुड नाइट। फिर वो चला गया। मैंने सोचा कितना अजीब और डरावना आदमी है। शाम को चाची ने फोन किया। मैंने उन्हें उस डरावने पड़ोसी की कहानी सुनाई। वो चिंतित लगी और बोली कि दरवाजे पर डोरबेल कैमरा लगवा लो। ये मुझे अच्छा लगा। अगले ही दिन इलेक्ट्रिशियन बुलाया और कैमरा लगवा लिया। फिर मैंने मकान मालिक से उस आदमी के बारे में पूछा। उसने बताया कि उसका नाम रिचर्ड है। पिछले महीने उसकी पत्नी कैंसर से मर गई। तब से ही वो लोगों से ज्यादा चिपकने लगा है। मालिक बोला, कई सारे किराएदार शिकायत कर चुके हैं। रिचर्ड अचानक उनके घर में चला जाता है। ये सुनकर मुझे बुरा लगा। वो अजीब था, पर शायद उसे बस किसी की जरूरत थी। मैंने सोचा माफी मांगनी चाहिए, तो मैंने उसके लिए एक प्लम केक बनाया। मैं केक लेकर उसके दरवाजे तक पहुंची और जैसे ही दस्तक देने वाली थी, उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। अरे तुम, मुझे नहीं पता था कि तुम मिलने आओगी। वो हंसा। मैं चौंक गई। क्या आप दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रहे थे? नहीं, बस तुम्हारे कदमों की आहट सुनी। मेरे यहाँ इतनी शांति है कि हर आवाज सुनाई देती है। उसने कहा। ठीक है, उस दिन के लिए सॉरी। मैं रूखी नहीं बनना चाहती थी। माफी के लिए ये केक बनाया है। मकान मालिक ने आपकी पत्नी के बारे में बताया। क्या तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है? उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक गुस्से में बदल गया। नहीं, मैंने सोचा बस। उसने मेरी बात काट दी। अच्छा, अगर तुम्हें अचानक तरस आ गया है तो उस केक को डस्टबिन में फेंक दो। ये कहकर उसने दरवाजा मेरे मुंह पर जोर से बंद कर दिया। मैं वहीं खड़ी रह गई, बेवकूफ सी। मैं समझ नहीं पाई कि अभी क्या हुआ। इस आदमी के साथ क्या गड़बड़ है। मैं अपने अपार्टमेंट लौटी और सोचा इससे दूर ही रहना है। मैं खाना बना रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने डोरबेल कैमरा ऑन किया और स्क्रीन पर देखा। रिचर्ड फिर से वहां था, वही खिंची हुई मुस्कान मेरे दरवाजे के बाहर। दरवाजा खोलो। वो वही मुस्कान के साथ चिल्लाया। चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैंने चिल्लाया और तभी सब कुछ बिखर गया। उसकी लातें, उसके मुक्के, दरवाजा ऐसे हिल रहा था जैसे गोलियों की बौछार हो रही हो। शोर इतना भयानक था कि सारे किराएदार बाहर निकल आए। मकान मालिक पहुंचा और रिचर्ड को घसीटकर ले गया। पुलिस बुलाई गई। मेरे पास कैमरे की फुटेज थी, वही मेरे बचाव में काम आई। रिचर्ड को हिरासत में ले लिया गया और मकान मालिक ने साफ कर दिया, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। मैं उस बिल्डिंग में 3 साल और रही, लेकिन हर रात, हर दस्तक मुझे डराती रही। ये रही वो असली फुटेज जिस पर ये कहानी आधारित है।